नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नया और शानदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टीम की जिसके नाम में ही दम है और जिसके हर मैच में धमाका होता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के शेरों की, द मुंबई इंडियंस। इन 18 सीजन में आईपीएल का वन ऑफ द बेस्ट और सक्सेसफुल टीम है मुंबई इंडियंस। लेकिन इस जीत के सफ़र के पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, वो कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल अपने ही अंदाज में। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है दोस्तों, इसमें हार भी है, कमबैक भी है और वो जज्बा भी है जो मुंबई इंडियंस को कभी हार मानने नहीं देता। तो अगर आप भी एमआई के फैन हैं या फिर आईपीएल के दीवाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल एंटरटेनमेंट पैकेज होने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि हम निकलने वाले हैं मुंबई इंडियंस के इस रोचक और यादगार सफर पर। 2023 इंडिया में क्रिकेट का मौसम बिल्कुल बदल गया था। आईपीएल का डंका बज रहा था और हर कोई इस नए तमाशा का हिस्सा बनना चाहता था। मुंबई अपनी जानबाज स्पिरिट के लिए जानी जाती है और क्रिकेट यहाँ रग रग में बसा है। टीम ने आइकन प्लेयर के तौर पर सचिन तेंदुलकर को लिया। इसकी वजह से पहले मैच से ही स्टेडियम भरने लगे। टीम में एक से बढ़कर एक सितारे थे। जय सूर्या श्रीलंका का वो तूफानी ओपनर जो बॉल को बाउंड्री पार ही मारता था। शॉन पोलक साउथ अफ्रीका का वो जबरदस्त बॉलर जिसकी लाइन और लेंथ बैट्समैन को नचाती थी। और अपना हरभजन सिंह जो अपनी स्पिन से किसी भी बैटिंग लाइनअप की गिल्लियां उड़ा देता था। ड्वेन ब्रावो भी थे वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जिनमें एनर्जी का भंडार था। लेकिन किस्मत का क्या कहना, शुरुआत इतनी हसीन नहीं हुई। पहला सीजन 2008 मुंबई इंडियंस के लिए मिला जुला रहा। कुछ मैचेस में दमदार परफॉर्मेंस दिखाया पर कुछ मैच में हार का सामना करना पड़ा। सचिन तेंदुलकर कैप्टन होने के साथ साथ बैटिंग में भी जोर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरे एंड से उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था जितना उनको चाहिए था। मिडिल ऑर्डर में कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही थी। कभी कोई चला तो कभी ठंडा पड़ गए। फील्डिंग भी कभी मस्त होती थी तो कभी ढीली। कैच छूट रहे थे, रन आउट मिस हो रहे थे। पहला सीजन मुंबई इंडियंस में कंसिस्टेंसी की कमी दिख रही थी। 2008 में मुंबई ने 5th पोजीशन पर अपनी जर्नी खत्म किया। अगला साल आया 2009। आईपीएल का वेन्यू बदल गया। अब ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में होने जा रहा था। मुंबई इंडियंस ने भी अपनी लीडरशिप में चेंज किया। अनिल कुंबले को टीम ने कैप्टन के तौर पर लिया। टीम में कुछ नए प्लेयर भी आए जैसे कि जेपी डुमिनी साउथ अफ्रीका से और ग्राहम नेपियर इंग्लैंड से। उम्मीद थी कि ये दो नए चेहरे टीम में एक नया जोश भर देंगे, लेकिन बैटिंग में अभी भी वो कंसिस्टेंट फायर पावर मिसिंग था। सचिन तेंदुलकर ने कुछ अच्छा पारी जरूर खेले पर उनको वो सपोर्ट मिल नहीं रहा था। मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रहा था और जब प्रेशर वाले मैच आते थे तो टीम कहीं ना कहीं बिखर सी जाती थी। 2010 में आईपीएल फिर से इंडिया लौट आया और मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपनी कैप्टनशिप में चेंज किया। सचिन तेंदुलकर को फिर से टीम की कप्तानी दी गई। टीम में कुछ और नए प्लेयर भी आए जिसमें वेस्टइंडीज के पावरफुल ऑलराउंडर केरन पोलार्ड भी शामिल थे। 2010 का सीजन सचिन तेंदुलकर के लिए शानदार रहा। उन्होंने रनों की बारिश कर दी। हर मैच में वो अलग ही फॉर्म में दिख रहे थे। उनके बैट से जो शॉट निकल रहे थे वो देखने लायक थे। उन्होंने इस सीजन सबसे ज़्यादा रन बनाए और ऑरेंज कैप अपने नाम किया। टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव हुआ। बैटिंग में सचिन को दूसरे एंड से थोड़ा बेहतर सपोर्ट मिल रहा था। सौरभ तिवारी जैसे यंग प्लेयर ने भी कुछ अच्छी पारी खेली। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जहीर खान और हरभजन सिंह ने विकेट निकालने की जिम्मेदारी उठाई। मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज पर टॉप किया और प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री मारी। उन्होंने सेमीफाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब लग रहा था कि ट्रॉफी दूर नहीं है।
फाइनल टक्कर का था। सीएसके पहले बैटिंग करते हुए डिसेंट सा स्कोर बनाया, पर मुंबई के बल्लेबाजों ने अंडर प्रेशर विकेट फेंक दी और धोनी के कप्तानी में सीएसके मुंबई को हराकर टाइटल जीत लिया। हार जरूर मिली, लेकिन 2010 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सचिन तेंदुलकर की जबरदस्त फॉर्म और टीम का प्लेऑफ तक पहुंचना ये दिखा रहा था कि टीम में पोटेंशियल है, बस कुछ पीसेस को सही जगह फिट करने की जरूरत थी। फैंस अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो दिन जरूर आएगा जब मुंबई इंडियंस आईपीएल ट्रॉफी उठाएगी। 2011 आईपीएल ने अपना रंग रूप थोड़ा बदला और हर टीम को अपनी नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ी। मुंबई इंडियंस ने भी इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी टीम में कुछ नए प्लेयर को शामिल किए, कुछ ऐसे प्लेयर जो आगे चलकर टीम के पहचान बनने वाले थे। सबसे बड़ा नाम जो मुंबई इंडियंस से जुड़ा वो था रोहित शर्मा का। डेक्कन चार्जर्स से आया हुआ ये टैलेंटेड बैट्समैन अपनी स्टाइलिश बैटिंग और कूल टेम्परामेंट के लिए जाने जाते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये बंदा आगे चलकर मुंबई इंडियंस का कैप्टन होगा और इतने सारे रिकॉर्ड बना देगा। उनके साथ आए प्रज्ञान ओझा, एक क्लेवर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो विकेट निकालने में माहिर थे, और तो और वेस्ट इंडीज के एक एक्सप्लोसिव प्लेयर ड्वेन स्मिथ मुंबई इंडियंस के हिस्सा बने। टीम में पहले से ही लसित मलिंगा थे, जिनकी स्लिंगी एक्शन वाली बॉलिंग बैट्समैन के लिए एक पहेली बनी हुई थी, और कैरन पोलार्ड जो अपनी पावर हिटिंग और जबरदस्त फील्डिंग से हर मैच में कुछ न कुछ इम्पैक्ट डालते थे। टू 2011 का आईपीएल मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छा रहा। उन्होंने लीग स्टेज में सेकंड पोजीशन हासिल किया और प्लेऑफ में शानदार एंट्री मारी। रोहित शर्मा ने मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। सचिन तेंदुलकर ने ओपनर के तौर पर कंसिस्टेंसी दिखाई। दे क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ व्हिच वाज अ साइन दैट दे आर बिकमिंग ए कंसिस्टेंट परफॉर्मर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वालिफायर 2 में आरसीबी से हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब आते हैं 2012 पे। उन्होंने फिर से लीग स्टेज में अच्छा खेला और टॉप 4 में फिनिश किया। 2012 वाज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी स्टार्टेड सीइंग रोहित शर्मा स्टेप अप एज ए की प्लेयर फॉर मुंबई इंडियंस। वंस अगेन एमआई मेड इट टू द प्लेऑफ इन 2012। उन्होंने 2012 क्वालिफायर 1 में सीएसके को फेस किया और मैच बहुत क्लोज गया, पर एमआई ये मैच हार गया। फिर उनको एक और चांस मिला इन द सेकंड क्वालिफायर अगेंस्ट सीएसके, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिर से हार गए। 2 साल लगातार प्लेऑफ में पहुंचना दिख रहा था, वो सही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट वो फाइनल पुश अभी भी बाकी था। लेकिन ये जो क्लोज लूजर्स थे ना, ये उनको डीमोटिवेट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट इट सीम्स टू बी फुएलिंग देयर डिटरमिनेशन इवन मोर। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ स्पेशल बिल्ड कर रहे हैं, एक विनिंग फॉर्मूला जो बस एक फाइनल टच का वेट कर रहा है। और फिर आया 2013। ये वो साल था जब सब कुछ परफेक्ट हो रहा था एमआई के लिए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन देयर वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड देम। वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस के साथ खेल रहे थे जो हमने शायद उतना नहीं देखा था। They topped the league table with some outstanding performance. बॉलिंग अटैक तो बहुत ही लिथल था। फास्ट बॉलर, स्पिनर सब अपना काम बेखूबी कर रहे थे। Rohit Sharma, who had now taken over the captaincy, was leading from the front with his brilliant batting. ड्वेन स्मिथ ने भी टॉप ऑर्डर में बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग की। बॉलिंग में मालिंगा तो अपने फॉर्म के पीक पे थे ही, और उनको बाकी बॉलर से भी उतना सपोर्ट मिल रहा था।
और फिर जो प्लेऑफ हुए ना 2013 के, वो तो उनकी डोमिनेंस का प्रूफ था। उन्होंने क्वालिफायर में चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और सीधे फाइनल में एंटर किया, और फाइनल में फिर से उनका सामना था सीएसके से। लेकिन इस बार रिजल्ट अलग था। मुंबई इंडियंस ने एक बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया और अपनी ऑलराउंड स्ट्रेंथ दिखाई और अपनी पहली ट्रॉफी जीती। वो 2013 की जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो 3 साल की मेहनत, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एक चैंपियन टीम बनने का डेडिकेशन था। After a slightly underwhelming 2014 season, MI came back strong. It's been a gallant effort from David Weezer, but the smiles are on the men in blue now. 2015 का सीजन वाज ए बिट रोलर कोस्टर इनिशियली वो उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे नहीं पाए, बट राइट टाइम में वो मोमेंटम पकड़े एंड देन केम द प्लेऑफ। मुंबई ने सीएसके को हरा के एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था एंड इन फाइनल इट वाज अगेन एमआई वर्सेस सीएसके। इस बार मुंबई इंडियंस ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिया ईडन गार्डन में और दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी उठाई। They win by 41 runs and are champions of IPL 2015. 2015 के आईपीएल जीतने के बाद मुंबई अपने आप को एक बेहतरीन टीम के तौर पर एस्टैब्लिश कर चुका था। सीजन 2016 ये सीजन मुंबई इंडियंस के लिए उतना अच्छा नहीं गया, बट इट वाज स्टिल एन इम्पोर्टेंट ईयर इन द इवोल्यूशन ऑफ द टीम। उन्होंने इस साल प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर नहीं पाए, बट एमआई बाउंस बैक इन स्टाइल इन 2017। दिस सीजन वाज ऑल अबाउट डोमिनेंस। पूरे सीजन में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ एक्सेप्शनल था। जसप्रीत बुमराह एक वर्ल्ड क्लास T20 बॉलर की तरह उभर कर आए। उनका एक्यूरेट और अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस टीम को बहुत मदद किया। Good shot, yes, he's given him 6. Back first and back. It can go on. Pace from Bumrah. Picks up the edge of MS. एमआई ने 2017 के लीग टेबल में टॉप किया और अपनी तीसरी ट्रॉफी उठाई। Crowd's happy. So 3 times winners, the Mumbai Indians in the last 10 years. And I request the team to join Rohit Sharma on the stage. टू 2018 भी एक ऐसा सीजन था जहां मुंबई प्लेऑफ तक क्वालिफाई कर नहीं पाया। सीजन 2019 मुंबई ने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और एक शानदार परफॉर्मेंस दिया। दे आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लीग स्टेज एंड वंस अगेन फाउंड देमसेल्फ इन प्लेऑफ। इस सीजन भी फाइनल में सामना हुआ चेन्नई से और एक क्लोज मैच देखने को मिला। रोहित शर्मा की शानदार कैप्टनसी रही और मुंबई ने अपनी चौथी ट्रॉफी अपने नाम किया और इसके साथ मुंबई आईपीएल हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल टीम बन चुकी थी। आईपीएल 2020 यह सीजन यूएई में खेला गया, बट एक अनफेमिलियर कंडीशन में भी मुंबई इंडियंस ने अपनी क्लास दिखाई। पूरा सीजन उन्होंने डोमिनेट किया और इजीली ग्रुप स्टेज में टॉप किया। एमआई ने दोनों क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराया और अपनी 5th ट्रॉफी उठाई। 5 ट्रॉफी इन जस्ट ओवर ए डिकेड। 2015 टू 2020 मुंबई का गोल्डन पीरियड था। ये जो सफर 2015 से 2020 तक ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कितनी जरूरी होती है। एमआई ने हर सीजन कुछ नया सीखा और अपने आप को बेहतर किया। देयर डोमिनेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड विल बी रिमेंबर्ड फॉर ईयर्स टू कम। देखिए, आईपीएल में हर टीम चाहती है जीतना, लेकिन कुछ टीम्स के साथ मुंबई इंडियंस का मुकाबला हमेशा से ही कड़क होता है। सबसे पहले बात करते हैं वो राइवलरी जिसको कि ईएल क्लासिक ऑफ आईपीएल भी कहा जाता है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। एमआई वर्सेस सीएसके ये सिर्फ 2 टीम का मैच नहीं है, ये 2 फिलोसफी, 2 फैन बेस और 2 लेजेंड का मैच है। एमएस धोनी और रोहित शर्मा का। जब ये 2 टीम सामने सामने आती है तो माहौल में अलग ही टेंशन होती है। लेकिन सिर्फ सीएसके नहीं, एक और टीम भी है जिसके साथ एमआई का मुकाबला हमेशा से ही बहुत गर्म रहा है। वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी।
Virat or Rohit, though Indian giants, leading their respective side. The clashes between MI and RCB have always been high-scoring affairs, with some incredible batting display from both sides. (2018) में एक मैच में आरसीबी को लास्ट ओवर में सिर्फ कुछ ही रन की जरूरत थी, बट वहीं आए कोरी एंडरसन, जिन्होंने आरसीबी के मुंह से ही मैच छीन ली थी। और एक मैच ऐसा भी था जहां एबी डिविलियर्स ने अकेला दम पर मैच एमआई से छीन ली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, एमआई हैज आल्सो सम इंटेंस बैटल विद केकेआर। देखिए 2020 में एमआई ने अपना 5वां टाइटल जीतकर अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया था। दे लुक्ड अनस्टॉपेबल। Let's start with 2021. The tournament started with a lot of expectation from MI. MI ने अपना कोर प्लेयर को रिटेन किया और सब सोच रहे थे वही डोमिनेंस कंटिन्यू करेंगे। टीम से कुछ ब्रिलियंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आया, बट आज ए टीम वो लोग उसी कंसिस्टेंसी से खेल नहीं पा रहे थे जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। मिडिल ऑर्डर बैटिंग उतना कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर नहीं पा रहा था जैसे वो पहले करते थे, और कुछ वक्त तो टीम ने गेम फिनिश करने में भी स्ट्रगल की। आखिरकार वो लोग 5th पोजीशन पे अपना लीग खत्म किए। और अभी आया 2022। ये सीजन एक बहुत बड़ा चेंज हुआ एमआई के लिए। मेगा ऑक्शन में बहुत सारे नए चेहरे सामने आए, और जो काफ़ी टाइम से मुंबई के लिए खेल रहे थे उनको रिलीज कर दिया गया। ये एक एसेंशियल रिबिल्डिंग फेज था फ्रेंचाइज के लिए। एमआई ने कुछ की प्लेयर्स जैसे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को रिटेन किया, और कुछ मैच विनर जो लास्ट ईयर तक एमआई से जुड़े हुए थे उनको रिलीज कर दिया। (2022) का सीजन एमआई के लिए टफ रहा। एमआई अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने में स्ट्रगल कर रही थी, और इसके चलते वो लोग अर्ली फेज में कुछ मैच हार गए। नए प्लेयर सेटल होने के लिए वक्त लिए। कुछ लेट विन्स एंड इंडिविजुअल ब्रिलियंस के बावजूद एमआई बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल में फिनिश किया, बट ये बहुत क्रूशियल फेज था एमआई के लिए अपनी गलतियों को देखकर सुधारने के लिए। बट मुंबई कैम बैक स्ट्रॉन्गर इन 2023। इस सीजन में वो कुछ अच्छा मूव किए ऑक्शन में, और टीम और ज़्यादा बैलेंस लग रहा था। कैमरन ग्रीन का टीम में आना एक बहुत बड़ा बूस्ट था टीम के लिए। वो कुछ फायर पावर ऐड किए मिडिल ऑर्डर में। यंग इंडियन टैलेंट जैसे कि तिलक वर्मा स्टेप ऑफ किए, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन था मुंबई के लिए। कैसे भी करके एमआई ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया 2023 में। एलिमिनेटर मैच एलएसजी के अगेंस्ट था। एलिमिनेटर मैच एलएसजी के अगेंस्ट खेलते हुए एमआई ने एक थ्रिलिंग मैच अपने नाम किया, और फिर सेकंड क्वालिफायर में एमआई जीटी से हार गया। (2021 से 2023 तक कुछ नहीं, पर एक लर्निंग एंड एडजस्टमेंट सीजन था एमआई के लिए। इस पेज में वो लोग ट्रॉफी तो उठा नहीं पाए, पर कुछ सीख जरूर लेके गए जो उनको फ्यूचर में टीम बनाने के लिए मदद करने वाली थी। तो अगर हम पिछले साल यानी 2024 की बात करें तो वो सीजन मुंबई के लिए काफ़ी क्रूशियल था। 2023 में प्लेऑफ तक पहुंचने के बाद एक्सपेक्टेशन तो नेचुरली हाई थी ही, लेकिन क्या वो एक्सपेक्टेशन पूरी हुई?
जैसे कि हमने देखा था 2024 का सीजन एमआई के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा। कुछ मैचेस में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, अपनी पुरानी चमक दिखाई, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिस हुई। टॉप ऑर्डर में रन तो बनाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर में वो फिनिशिंग टच कभी कभी गायब दिख रहा था। बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह ने तो लीड, लेकिन बाकी बॉलर से उतना कंसिस्टेंट सपोर्ट नहीं मिला। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2024 का सीजन मुंबई इंडियंस के लिए ना तो पूरी तरह से रिडिम्पशन का साल था जहां उन्होंने ट्रॉफी जीती हो, और ना ही वो पूरी तरह से रिबिल्डिंग का फेज था जहां सब कुछ नया हो रहा हो। ये एक ट्रांजिशनल फेज कह सकते जहां टीम अपनी स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करने और वीकनेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ आईपीएल 2024 से पहले। एमआई ने एक बड़ा फैसला लिया। रोहित शर्मा, जिन्होंने इतने साल तक टीम की कमाल की लीडरशिप की थी, उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया। हार्दिक, जो पहले गुजरात टाइटंस को लीड कर रहे थे और एक टाइटल भी जितवा चुके थे, एमआई में वापस आए और सीधा कैप्टन बन गए। ये मूव एमआई फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो मुंबई इंडियंस के लिए एक इमोशन थे। उनकी कैप्टनसी में टीम ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती है। उसको इसी तरह से कैप्टनसी से हटाना फैंस के लिए एक बड़ा झटका था। रिपोर्ट्स तो ये भी आए कि टीम के सीनियर प्लेयर्स भी इस फैसले से खुश नहीं थे। प्लेयर जैसे जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, जिन्होंने टीम को इतने साल दिए, वो भी कहीं ना कहीं इस चेंज से नाराज थे। ड्रेसिंग रूम से भी टेंशन की बातें सुनने को मिली। आईपीएल 2024 में मुंबई का परफॉर्मेंस भी उतना खास नहीं रहा। वो पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर रहे। हार्दिक पांड्या कैप्टन के तौर पर थोड़ा डिफेंसिव दिखे और उनके डिसीजन पर भी काफ़ी सवाल उठे। टीम यूनिटी भी कहीं ना कहीं मिसिंग लगी।